ओम श्री विष्णुवे नमः। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है सठ तिला एकादशी, यानी कि तिलों के 6 प्रकार प्रयोग करने वाली एकादशी। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है और ये तिथि भगवान को अति प्रिय भी होती है। इस महीने में भगवान विष्णु व भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और सठ तिला एकादशी के दिन खासकर तिलों का प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिल का प्रयोग और दिनों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तिलों का 6 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से दर्पण, तिल का दान, तिल का सेवन, तिल की आहुति यानी तिल का हवन इस दिन किया जाता है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने से भक्तों को पाप से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत को निर्जला या फलाहार दोनों प्रकार से रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना ही चाहिए। साथ ही जो लोग व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें भी तिलों का प्रयोग करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए गोबर, कपास और तिल का पिंड भी बनाया जाता है और उसी से शाम के समय उसका प्रयोग कर हवन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में पहुंचे। उन्होंने सठ तिला एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया, पृथ्वी पर एक ब्राह्मण रहता था, उसकी एक ब्राह्मणी थी। वह मेरी अनन्य भगत थी। किसी कारण से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। वह श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना किया करती थी। एक बार उसने माघ मास के महीने में व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी ब्राह्मण या देवता के निमित्त अन्न नहीं देती थी। इसलिए मैंने सोचा यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। भगवान विष्णु एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। मैंने उससे भिक्षा मांगी, तब उसने मुझे मिट्टी का एक पिंड उठाकर मेरे हाथ में रख दिया। मैं वही पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया, ये अन्न दान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड दान देने से हुआ है। तब मैंने उसे बताया, जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो अपनी कुटिया का द्वार तब तक मत खोलना जब तक वह आपको सठ तिला एकादशी व्रत का विधान न बता दे। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था, उसने उसी विधि विधान से सठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए जो व्यक्ति सठ तिला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा व विधि विधान से करता है और जो इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करके तिलों का दान करता है तथा द्वादशी तिथि को अपना व्रत खोलता है तथा द्वादशी को अन्न का दान करता है, उस भक्त पर मेरी अपार कृपा बनी रहती है तथा उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं तथा उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती, रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि 18 जनवरी 2023 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह एकादशी सठ तिला एकादशी है। सुबह स्नान इत्यादि करके अपने हाथ में पुष्प व जल लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और चौकी लगाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी मंगलवार शाम 6:06 से और समाप्त होगी 18 जनवरी बुधवार शाम 4:03 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन 17 जनवरी मंगलवार को किया जाएगा और मंगलवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख लिया जाएगा, क्योंकि नियमों के हिसाब से एकादशी को तुलसी ना तो तोड़ी जाती है और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। तुलसी दल के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर भगवान के भोग में एकादशी व द्वादशी के दिन तुलसी नहीं रखी जाती तो वह भोग स्वीकार नहीं होता। तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए इस दिन, तभी हमारी पूजा और भोग संपूर्ण माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जनवरी बुधवार शाम 4:04 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 19 जनवरी
गुरुवार दोपहर 1:18 से। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को ही सूर्य उदय के बाद खोला जाता है। एकादशी के दिन यानी 18 जनवरी 2023 बुधवार को सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 5:59 पर होगा। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। इस समय दान पुण्य व कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि इस समय किया गया दान पुण्य फलदायी नहीं होता तथा उस समय किया गया कार्य अशुभ फल की प्राप्ति देता है। द्वादशी तिथि 19 जनवरी गुरुवार को है। इस दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 7:14 पर। सूर्य अस्त होगा शाम 6 बजे। राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय एकादशी की रात को ही समाप्त हो जाएगा। तो 19 जनवरी द्वादशी की सुबह शुभ मुहूर्त में ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा द्वादशी की सुबह 7:15 से लेकर 10:02 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना है। माना जाता है कि अगर शुभ मुहूर्त में व्रत न खोला जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। द्वादशी की तिथि को भी सुबह स्नान इत्यादि कर ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर ही उसके बाद अपना व्रत खोलना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान का इस दिन पूजन कैसे किया जाता है, इस दिन क्या उपाय करने चाहिए, वह व्रत कथा सुनने के लिए आप हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें व मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।